हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों, हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने टॉर्च के बारे में पढ़ा है कि कैसे टॉर्च को प्रिपेयर किया जा सकता है घर पर ही, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं जैसे मेटल्स, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाते जैसे रबर, प्लास्टिक। तो ऑलरेडी हम यह सब चीज़ें कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स को एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बच्चों, यहाँ फिर से डेफिनेशन आ चुकी है कंडक्टर्स की materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity। और यहाँ पर डेफिनेशन है इंसुलेटर्स की कि इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और इस तरह से हमने इंसुलेटर और कंडक्टर्स कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर्स। तो जो आपको गिवन एग्जाम्पल्स दिए गए थे उसमें से आपको छांटना था कि कंडक्टर्स कौन से हैं और इंसुलेटर कौन से हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 4। तो हमने पढ़ा था कि वो ऑब्जेक्ट जो शाइनी होते हैं, लस्टर का मतलब होता है शाइनी, उन सभी को हम मेटल्स कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु सभी गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इट नाउ सीम इजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। तो इंपॉर्टेंट है कि वायर किसकी बनी होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम की। इसी वजह से उनको वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch। तो एक्टिविटी 4 को याद कीजिए जब हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था स्विच के साथ। When the switch was in open position were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found is an insulator। तो आपने देखा था एक्टिविटी 4 में जब हमने एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अगर ये जो सेफ्टी पिन है इसको अगर हम अटैच कर देते हैं ड्राइंग पिन के साथ तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बिजली पास होने लग जाती है। लेकिन जो ये बेस है जो थर्मोकोल का बना है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी नहीं पास करेगी। तो इसके लिए हमने स्पेशल मेटल्स की वायर यूज़ की हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सेल के साथ जोड़ी गई हैं वो मेटल्स की ही हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा। बट थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। तो सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच, इट मीन्स दैट एयर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो बच्चों, एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है या इंसुलेटर होती है। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हीट की भी ये बैड कंडक्टर है। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की एयर क्या है, बैड कंडक्टर। तो कंडक्टर की जगह हम इसे कह सकते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमारे लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। तो ये जितने भी स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, वो कंडक्टर्स के बने होते हैं। जबकि आप देखते हैं कि रबर और प्लास्टिक हम उनको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे हाथ में करंट ना लगे। तो दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंस है। अगर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा तो हमें करंट लगने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। तो इस तरह से प्लग टॉप, स्विचेस, अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। तो इस वजह से ही जो स्विचेस हैं, तारें हैं, वो प्लास्टिक की होती हैं ताकि करंट लगने के चांस ना रहें। क्वेश्चन, योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है। तो इसी वजह से जब हम हमारे हाथ गीले होते हैं तो हमारे अंदर करंट जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसे पढ़िए और जहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए। बाकी कीवर्ड्स आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ज़रिए हम उन पॉइंट्स को दोबारा से दोहरा लेंगे। और समरी में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक बल्ब के पास एक यहाँ पर दो मेन वायर होती है जिस पर ये फिलामेंट लगी होती है और जो वो फिलामेंट ग्लो करती है जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एन इलेक्ट्रिक
bulb glows when electric current pass through it. तो in a closed electric circuit the electric circuit current pass from one terminal to another. जब सर्किट क्लोज होगा तभी करंट पास होगा और जब ओपन होगा तब करंट पास नहीं होगा। स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक सर्किट को तोड़ सकते हैं और उसको दोबारा से जोड़ सकते हैं। तो मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर एंड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपके सभी अगर आप देखें तो बल्ब की कीवर्ड्स यहीं पर क्लियर हो रही है। कंडक्टर क्या होते हैं ये भी यहीं पर क्लियर हो रहा है, तो आप कंडक्टर की डेफिनेशन यहाँ से ले सकते हैं। इंसुलेटर आपकी उनकी डेफिनेशन यहाँ से ले सकते हैं। और क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि समरी के अंदर सभी कीवर्ड्स की अच्छे से डेफिनेशन दी गई है। तो आप ट्राई टू डू दिस फ्रॉम दिस कीवर्ड्स फ्रॉम दिस समरी, जितने आपको मिलते हैं ठीक है, बाकी आपको जो लेक्चर आपको PDF के ज़रिए मिल जाएंगे और आप इन्हें खुद ट्राई कीजिए इनको ढूंढने की। बाकी एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।